शिवेंद्र जी, लेटेस्ट क्या अपडेट है? कोई एक्शन लिया गया? ओनर कौन है इस बिल्डिंग के? उनके बारे में क्या डिटेल आपको मिली है? थोड़ा जानकारी दे दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो पूरी चीज निकल के आई है, जो यहाँ घटना हुई वैसे तो पता है, लेकिन ग्राउंड पे आकर जो मैंने समझा वो ये है कि ये आग लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच लगी। और सबसे बड़ी भूमिका यहाँ के स्थानीय लोगों की रही, जिन्होंने जब देखा कि लोग चीख रहे हैं बचा लो बचा लो। और उस समय स्थिति ये थी कि जो ग्राउंड फ्लोर, सबसे बड़ी बात थी, बेसमेंट है, यहाँ पे निकल के आया कि बेसमेंट के अंदर भी लोगों को स्टे किया गया था, वहां भी रूम बनाए गए हैं, जबकि इस होटल का 6 रूम का लाइसेंस है और ये इसके अंदर लगभग 25 कमरे यानी कि 4 गुने कमरे बने गए हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो उसमें अवैध रूप से जो निर्माण करा गया है उसका कोई ना देखरेख करने वाला है, ना कोई अथॉरिटी को उसकी कोई चिंता है, ना उसका देखरेख किया गया। और उसमें एक गेट बना गया था, ऑटोमेटिक गेट, जिसकी वजह से ये हुआ कि जब बिजली गई तो वो गेट बंद हो गया उस बेसमेंट का, वहां से लोग निकल नहीं आए। जब निकल नहीं पाए, जब पुलिस फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे तो उन्होंने शीशा तोड़ के मास्क लगा के उन लोगों को निकाला है, तो वहां से डेड बॉडी निकली है। और सबसे बड़ी बात है, स्थानीय लोगों ने जब गद्दा बिछाया तो उस वजह से कुछ जाने जरूर बची है। लोग छतों से उस 3 मंजिल 2 मंजिल से वहां से कूदे हैं, तो उनके चोट तो बहुत लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं जान बच गई है। वो अस्पताल में 26 से ज्यादा लोग एडमिट हैं और 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से बहुत ज्यादा संख्या विदेशियों की है। और जो आपने बात की, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक अभी तक बजाज करके बताया गया, पूरा नाम कोई यहाँ पर नहीं बता पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बता रहे गौरव बजाज, लास्ट में सरनेम बजाज ये क्लियर आया है। और इसके अलावा कोई यह बताने को देखिए ये स्थिति है। अभी पुलिस फोरेंसिक टीम पहुंची है, मेरे पीछे वही जगह है जहां पर मैं हूँ, थोड़ा सा अगर दिखाना चाहूँ, यहाँ पर लोग हैं, कई लोगों को याद देखिए, ये वो बिल्डिंग है जो होटल बता रहा था, फ्लोरिस स्टे होटल है। इसके अंदर बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर आप सुबह को जो आपके गेस्ट हैं उनको नाश्ता वगैरह करा सकते हैं। उस लाइसेंस के तहत यहाँ पर एक जो, लेकिन वो क्या था, केवल 5 कमरों के लिए, और उसमें इतने सारे लोग 25-26 कमरे यानी कि बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं नियमों की तो बिल्कुल अनदेखी है। हास्यास्पद है ये, हास्यास्पद। शिवेंद्र जी, इस एरिया के बारे में थोड़ा बताइए। इस एरिया में कितने लोग हैं, रहते हैं? डेंसिटी मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा है उस एरिया की। हौजरानी अगर हम सोचे तो बताता हूँ, ये हौजरानी खास जो इलाका है, आप थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। तो ये इलाका जो गली है, अगर मैं जिस गली में जो होटल है, उस होटल के आसपास एक करीब 12 से 15 फीट की एक रोड है, जिसके अंदर आप देखेंगे तमाम तार आपको दिख जाएंगे। अगर मैं कैमरा पर्सन से चाहूँ दिखाइए, सड़क पे झूलते तार दिख जाएंगे। और इसमें ये माना जा रहा है कि एक बड़ी भूमिका जो है शॉर्ट सर्किट की भी रही है। तो जो जगह बहुत डेंसिटी, आपने जो बात कही, वो जनसंख्या घनत्व वास्तव में बहुत ज्यादा है, आसपास लोग रहते हैं और छोटे छोटे होटल हैं। वो होटल अभी जिस होटल का आप कहीं भी सर्च करोगे तो पहले नाम इसका आ रहा था लेमन ग्रीन, ये होटल है, इस समय ये बंद कर दिया गया है। देखो आप, इसके ज्यादा चीजें बंद है। ठीक है शिवेंद्र जी, शिवेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए शिवेंद्र जी। अभी एक ये तो आपने घटना देखी, आसपास इस तरह के दूसरे होटल भी हैं, तो स्थिति खतरनाक है। जांच अभी प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरविंद जैन जी हैं, अरविंद जैन जी फॉर्मर डीजीपी। जांच अभी हो रही है, अब देखना होगा कि उस जांच में क्या निकल के आता है जी। अभी यहाँ पर हमारे पास एमसीडी के जो नेता सदन है जय भगवान यादव, वो भी पहुंचे हुए हैं, तो अभी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे तो कि वो क्या बताते हैं, चूंकि एमसीडी के लोग बहुत बड़े पद पर हैं, तो निकल के आएगा। लेकिन ये सही बात है कि ये जी शिवेंद्र जी, स्टूडियो से आपके लिए एक सवाल है ना, वो जो अनदेखी करता है नियम। क्या आप मानते हैं कि ये 25 कमरे बन गए? पता नहीं। अभी पंकज जी एक बात कह रहे थे, अगर दिल्ली के अंदर एक कहावत है कि अगर किसी को अगर एक अपना वो लिंटर कहते ना, एक फ्लोर की छत डाल ले, तो एमसीडी का पार्षद पहुंच जाएगा, एमसीडी के लोग पहुंच जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने, और वो डाल नहीं सकता जब तक कि उनकी इजाजत ना मिले। और उनकी इजाजत कैसे मिलती है वो हम समझ गए हैं। वो इजाजत मिलेगी तब जब उनके मन की बात होगी, और उनके मन की बात होगी अगर, तो 5 की इजाजत लेकर 26 कमरे बनाए जा सकते हैं और अनदेखी हो सकती है। आश्चर्य की बात है। मैंने आश्चर्य की बात, देखिए ये सवाल बिल्कुल शिवेंद्र जी प्लीज बने रहिए, प्लीज बने रहिए। 20 मेहमानों की, 15 मेहमानों की, 10 मेहमानों की बात ना करें जिन्होंने जान गई। हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी चीज जो होती है पैटर्न से आती है। जब यहाँ पे आने वाले विदेशी की जान की इस तरह खतरा रहेगा। जी शिवेंद्र जी के पास हम जाएंगे। शिवेंद्र जी आप बने रहिए। देखिए हरीश जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। सिर्फ ये जाने खोएंगे, बहुत बड़ी इकोनॉमी को, यानी कि आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। ये छोटी घटना नहीं है, इस घटना को इस तरह से नहीं है, दिल्ली में घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इसमें जब विदेशियों की भी मौत हुई है तो ये निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय है और देश में कलंक है नागेश। ओके
ठीक है शिवेंद्र जी, आप बने रहिए। हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल है और राज सर भी है। देखिए, फ्लैट अभी यही बात हो रही थी कि परमिशंस कैसे मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं बड़ा पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि बात हो रही थी कि आपको मैं घर एक लेना चाहता था, उसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था और उस चीज को मैं नहीं ले पाया। वो पूरी चीज मतलब खत्म हो गई क्योंकि किसी ने एक अपने बालकनी को बढ़ा दिया था या घेर लिया था और फिर हम उस घर को नहीं खरीद पाए। अभी यही बात हो रही थी कि ये 25 कमरे बना देते हैं, कोई इलीगली 25 कमरे बना देता है। अगर आप जेब से कुछ रिश्वत देना चाहें और अगर आप रिश्वत ना दें तो आप ईमानदारी से अगर कोशिश करें तो आप कोई एक घर नहीं खरीद सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं भारत में, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। मैं तो बिल्कुल पर्सनल आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब एक आम आदमी घर खरीदने की कोशिश करता है तो इतनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर कोई पैसा खर्च करे, खूब सारा रिश्वत खिलाए तो चीजें नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है भारत में। जी 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 हाँ, वो तो देखिए, वो तो कहीं न कहीं पूरे देश में चल ही रहा है, शुरू से चल रहा है और लोग सोचते हैं बदल जाएगा, लेकिन ऐसा तो बदलता वो नहीं है। बदलेगा। मैं आपसे यही जानना चाहता था शुरू में अरविंद जी कि आप एज एन आर्किटेक्ट, आपने 20 साल 25 साल 30 साल काम किया होगा, आपने कितनी बार ये देखा है कि जिस बिल्डिंग को आपने मना किया कि भैया ये गलत है, इसका स्ट्रक्चर गलत है, उसको भी पास करा दिया गया? भले आप नाम ना लें, लेकिन आप बता दें। पर्सनल के लेवल पे तो मैं क्लेम नहीं करूंगा। और इसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे अभी क्या है कि पूरे इंडिया में या दिल्ली में ही 3/4 बिल्डिंगें हैं जो आर्किटेक्ट्स नहीं बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट्स तो बड़े स्ट्रक्चर्ड एरियाज में, वेल प्लान्ड एरियाज में काम करते हैं और ये सब जितने लाल डोरा एरियाज हैं, और मैं आपको बता दूं कि वहाँ तमाम बिल्डिंगें हैं जो लोग ये जैसे अभी बिल्डिंग जो गिरी है उसके बारे में आप इंक्वायर करेंगे, सिंपल कॉन्ट्रैक्टर्स 9 इंच बाई 9 इंच का, 9 इंच बाई 1 फीट का बिल्कुल मामूली स्टील डाल करके बिल्डिंग को पता चला कि उन्होंने खड़ी कर दी। और सब बिल्डिंगें एक दूसरे के सहारे टिकी हुई हैं और ये केवल एक जगह नहीं है, ये पूरे थ्रू आउट दिल्ली है जी। तो ये, और उसमें क्या होता है, इनिशियली प्लान करते हैं कि 3 स्टोरी का बनाएंगे, फिर 1 स्टोरी और डाल दिए, फिर 1 स्टोरी और डाल दिए, ऐसे करके करते चले जाते हैं जी। तो लोगों की सेंसिटिविटी का ये अभाव है। हम लोग लकीली जो काम करते हैं ज्यादातर उनमें वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड काम है कि प्लॉट डीडीए का होगा या जीडी का होगा, फिर वो हर स्टेप फॉलो कर रहे होंगे आप। होता क्या है दिल्ली या इंडिया के अंदर क्या है कि जो कंप्लायंसेस कर रहा है वो तो सारे कंप्लायंसेस कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो चाहे कुछ भी ना कर रहा हो तो उसको कोई देखेगा ना। जंगल राज थोड़ी ना है, अभी कंगारू कोर्ट थोड़ी ना है यहाँ पर कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी। देखिए, अब हरीश जी ने समझाया है कि ये देखिए कुछ बदला नहीं है। Download the One India app